Hello children, I hope you all are good and I am also good. Today in the GK we are going to discuss chapter number 8 and the name of the chapter is ध्यान से पढ़ो. You will feel proud while reading the name of the chapter. नाम पढ़ते ही आपको प्राउड फील होगा. Revolutionaries. Revolutionaries means क्रांतिकारी. So we should be thankful to our freedom fighters who sacrificed their life. Why they sacrificed their life? To make us free. To make India free from the British rule. बेटा हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और बहुत बुरा व्यवहार हमारे साथ ब्रिटिशर्स करते थे, like a slave. तो अब ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपने लाइफ की परवाह नहीं की, उन्हें ये लगता था अगर आज हम सेक्रीफाइस करेंगे अपनी लाइफ को तो आने वाली जनरेशन आप हम आज़ादी देख पाएंगे और अपना एक आज़ाद देश में खुलकर रहेंगे फ्रीडम के साथ. सो हमें इन फ्रीडम फाइटर्स का, इन रेवोल्यूशनरीज के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए बिकॉज दे गेव देयर टुडे फॉर द हैप्पी टुमारो. उन्होंने अपना प्रेजेंट बेटा सेक्रीफाइस किया है हम सब के लिए ताकि हम खुश रहें. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर? हियर आर द पिक्चर्स ऑफ सम इंडियन रिवोल्यूशनरीज. है ना, ये पिक्चर्स आपको दिख रही हैं. 9 पिक्चर्स हैं आपके चैप्टर में और ये हमारे इंडियन क्रांतिकारी हैं. हमें क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई देम एंड देन राइट द करेक्ट नेम इन फ्रंट ऑफ देयर पिक्चर. So let's start the exercise and I hope you understand and know every freedom fighter. अब इन्हें देखिए ध्यान से. ये फ्रीडम फाइटर कौन है? और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लू बॉक्स में भी जा सकते हो और फाइंड आउट करो हु इज ही. ही इज राम प्रसाद बिस्मिल. राम प्रसाद बिस्मिल वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. बेटा पता है उनका एक ना बड़ा प्यारा स्लोगन था. वो हमेशा क्या कह के चलते थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. मतलब वो ये कहते थे हम तो भाई दीवाने हैं आज़ादी के, हमें देश आज़ाद कराना है चाहे हमें कुछ भी हो जाए. सो ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी. और 1927 में बेटा इन्हें हैंग्ड कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया था अंग्रेजों ने. लेकिन अंतिम समय में भी पता है क्या कह रहे थे? लास्ट वर्ड इनके राम प्रसाद बिस्मिल जी के, वो कह रहे थे नो वरी, मैं दोबारा रीबॉर्न होऊंगा और तब तक रीबॉर्न होऊंगा जब तक ये देश आज़ाद नहीं होगा. सोचो इतना स्माइलिंग फेस. सो यहाँ हम लिखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल. ये बॉक्स थोड़ा छोटा है बेटा तो आप पेंसिल को शार्प करना और फिर लिखना. ओके, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं ये. नाउ मूविंग टू द सेकंड फेज. सेकंड देखो इन्होंने कितने अच्छे से टर्बन को पहना हुआ है और टीका लगाया माथे पर. हु इज ही? एक स्ट्रॉन्ग फिगर. अगर आप इन्हें रिलेट करो तो ये 1857 की रिवॉल्ट से रिलेटेड है. यस, ही इज मंगल पांडे. आप देखो मंगल पांडे आपको कहाँ दिया? यहाँ पे मंगल पांडे हैं ये. और इन्होंने जो है कहते हैं ये ना ब्रिटिश आर्मी में वर्क करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा किया ना भारतीय सैनिकों के साथ कि इन्होंने विद्रोह कर दिया और वो विद्रोह जो है धीरे धीरे बढ़कर 1857 की रिवॉल्ट बन गया. तो हम यहाँ लिखेंगे मंगल पांडे, MANGAL, मंगल एंड पांडे, PANDEY. ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड फिगर. थर्ड पिक्चर ये किसकी है? 3 दीवाने थे जो एक साथ फांसी पे चढ़े थे, उनमें से एक ये है. यस, ही इज राजगुरु. आप देखो राजगुरु जी आपको कहाँ दिए हुए हैं? शिवराम राजगुरु यहाँ पर. ठीक है, तो ही इज राजगुरु. वी विल राइट शिवराम, पूरा नाम इनका था शिवराम, फिर राजगुरु. ये राजगुरु के नाम से फेमस थे और ये भी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए देश की आज़ादी के लिए यंग एज में.
कि देश तो आज़ाद चाहिए, ब्रिटिशर्स चाहे कुछ भी कर लें। नाउ मूविंग टू द फोर्थ फिगर। ये तो सबको पता है ना, बड़ी फेमस पोएम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इनके लिए। कौन है ये? झांसी की रानी, है ना। लेफ्टिनेंट वाकरा पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। तो ये पोएम इनके लिए फेमस है कि इनकी तलवार अगर निकल गई ना तो लोग डर जाते थे। ये झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई जी। तो ये देखो आपको यहाँ मेंशन है ना, रानी लक्ष्मीबाई। सो वी विल राइट रानी एंड देन लक्ष्मीबाई, LAXMI, लक्ष्मीबाई। स्पेलिंग ध्यान से लिखना बेटा। नाउ हु इज दैट पर्सनैलिटी, द फेमस यंग लीडर। यंगस्टर्स के बीच में बहुत फेमस है ये, आइडल्स हैं ये यंगस्टर्स के। यस, केसरी ये जो पग बांधी हुई है ना, भगत सिंह जी। ये भगत सिंह जी हैं, ये भी आज़ादी के दीवाने थे। राजगुरु जी ना भगत सिंह के साथ ही फांसी पे लटके थे, और ये भी ऐसे कहते थे, हम ना देखें कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। मतलब आज अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम आने वाले बच्चों को आज़ादी दे के जाएंगे। तो बहुत यंग एज में ये भी फांसी पे लटक गए थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, भगत सिंह जी। सो भगत, BHAGAT, भगत एंड देन सिंह। नाउ हु इज ही? पॉपुलरली नोन एज नेताजी। क्या कहते थे हम इन्हें? नेताजी। इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन दिए हैं। ये कहते थे, ईंट का जवाब पत्थर से दो पर आज़ादी लो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत मतलब लोगों के अंदर ना जोश भर देते थे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। कौन है ये? यस, सुभाष चंद्र बोस जी। सो वी विल राइट सुभाष, देन चंद्र, CHANDRA, चंद्र बोस, BOSE, बोस। नाउ हु इज ही? ध्यान से देखो अपनी मूंछों पे ताव देते हुए, ये कौन है? और इनका फेमस स्लोगन था, भाई मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और यही हुआ जब इनके साथ पूरा ना एक षड्यंत्र रचा गया और धोखे से इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। जब ये अकेले पड़ गए तो इनकी गन में जितनी गोलियां थी ना, इन्होंने लड़ाई लड़ी और लास्ट गोली इन्होंने अपने आप को मार दी, क्योंकि ये चाहते थे मैं आज़ाद ही मरूं। यस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ से हम लिखेंगे चंद्र, CHANDRA, चंद्र, देन शेखर, शेखर, KHAR, चंद्रशेखर आज़ाद, AZAD। नाउ मूविंग टू द 8th फिगर। ये मराठी मानुष कौन है? इनका भी एक फेमस स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव अचीव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो ये कौन थे? यस, बाल गंगाधर तिलक जी। तो यहां से हम उठाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ये देखो यहाँ मेंशन है ना, तो हम लिखेंगे बाल, देन गंगाधर, गंगाधर, DHAR, धर, तिलक, TILAK, तिलक। नाउ मूविंग टू द 9th फिगर। हु इज ही? मैंने आपको बोला था ना, आज़ादी के 3 दीवाने एक साथ फांसी पे चढ़े थे, राजगुरु, भगत सिंह एंड द थर्ड वन इज यस, सुखदेव, सुखदेव थापर। ये थे और इन्हें फेमस थे ये सुखदेव के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सुखदेव, सुखदेव एंड देन थापर,
Thapar. Sukhdev Thapar. Now moving to the note. I have already told you that Subhash Chandra Bose is popularly known as Netaji. So beta, I hope you understand this topic. Please learn the spelling carefully.